अगर आप क्रिप्टो में नए हैं या किसी क्रिप्टो ग्रुप्स में ज्वाइन हुए हैं या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं तो आपको कुछ डिफरेंट अल्फाजों या टर्म्स से वास्ता पड़ा होगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। इन टर्म्स को क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो स्लैंग्स या क्रिप्टो एक्रोनियम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मशहूर इंडियन फिल्म मुन्ना भाई जिसमें संजय दत्त का मशहूर डायलॉग है जादू की झप्पी देना, जिसका सही मतलब है कि किसी को किसी की परेशानी में गले लगाना ताकि उसकी परेशानी कम हो जाए। यानी इस फिल्म में जादू की झप्पी यहाँ स्लैंग वर्ड है किसी को परेशानी में गले लगाने का। ठीक इसी तरह क्रिप्टो में स्लैंग टर्म्स हैं डिफरेंट हालात को बयान करने के लिए। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों और एनालॉजीज़ के साथ आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको कभी भी दो क्रिप्टो ट्रेडर्स की गपशप सुनने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको काफ़ी टर्म्स सुनने को मिलेंगी। ये टर्म्स जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई दूसरी लैंग्वेज है। इसमें कुछ टर्म्स फ़नी भी हैं और कुछ टर्म्स अजीब भी, लेकिन इनका जनरल एजुकेशन होना ज़रूरी है। आज मैं आपको 20 मोस्ट यूज्ड क्रिप्टो टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा और इनको एक ऑर्डर के साथ आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहली क्रिप्टो टर्म है डियोर, जिसका फुल फॉर्म है डू योर ओन रिसर्च। यानी अपनी रिसर्च आप करें किसी भी क्रिप्टो कॉइन, टोकन या किसी भी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट पे। ये अक्सर इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स को कहते हैं, लेकिन ये कहने के बावजूद ये इन्फ्लुएंसर्स शिल करते हैं। शिल यानी ये लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए बोलते रहते हैं कि ये कॉइन लें या ये टोकन लें, क्योंकि ये कॉइन या टोकन इन्होंने सस्ती प्राइस में लिया होता है। इस इन्फ्लुएंस की वजह से लोग ये स्पेसिफिक कॉइन या टोकन खरीदते हैं, जिसकी वजह से कॉइन या टोकन आर्टिफिशियल पंप होता है। और जब प्राइस पंप होती है तो जिन ट्रेडर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने ये कॉइन सस्ता खरीदा था, इन कॉइन्स या टोकन्स को मार्केट में डंप करते हैं, यानी सेल करते हैं। एक बात आप सबको बताता चलूं कि मार्केट में सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो जल्दी पैसा बनाने आते हैं वो अक्सर यही तरीका अपनाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी वेल्स इन्वॉल्व होती हैं। वेल वर्ड यूज़ उनके लिए होता है जो कॉइन या टोकन ज़्यादा मिकदार में ख़रीदते हैं और इनका क्रिप्टो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है। जब ये सेल करने पे आएँ तो पूरी मार्केट हिला देते हैं, यानी सारी छोटी फिशेस या छोटे इन्वेस्टर्स को वेल की तरह यका टाइम खा लेते हैं। इन वेल्स के कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं फंड में, जिसका फुल फॉर्म है फियर, अनसर्टनिटी एंड डाउट। यानी न्यूज़ और सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए डर और वहम जानबूझ के फैलाया जाता है ताकि ये मार्केट के ऊंच नीच का फ़ायदा उठा सकें। इन लोगों को क्रिप्टो में फर्स्टर के नाम से भी पहचाना जाता है। इस कंफ्यूज इन्वायरमेंट में काफ़ी लोगों को क्रिप्टो की पॉजिटिव न्यूज़ भी दी जाती है, जिसकी वजह से लोग फोमो करते हैं। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी लोग समझते हैं कि अगर हमने ये कॉइन नहीं लिया तो हम ये इन्वेस्टमेंट का चांस हमेशा के लिए मिस कर बैठेंगे, क्योंकि प्राइस इसकी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होने वाली है। इस गलत फहमी में आकर यही लोग ये कॉइन या टोकन महंगी प्राइस में ख़रीदते हैं और बैग होल्डर्स बन जाते हैं। और ये बैग होल्डर्स जो नुकसान में बेचते नहीं, होल्डर कहलाते हैं, जो इंग्लिश में सही वर्ड है होल्डर का। ये होल्डर अपने बैग्स होल्ड करते हैं इस ख्याल से कि ये कॉइन एक दिन मून करेगा, यानी इसकी प्राइस फ्यूचर में इतनी बढ़ेगी कि एक दिन मून पे बैठे ये ट्रेडर्स फ्री की बिरयानी खाएंगे, क्योंकि ये ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म बुल हैं। और जो ट्रेडर्स ये सोचें कि इसकी प्राइस नीचे और गिरेगी, इसको कहते हैं बेयर्स। अगर इनमें से कोई टोकन या कॉइन जल्दी से सेल कर दें, इनको क्रिप्टो की वर्ल्ड में पेपर हैंड्स कहते हैं, यानी कागज़ जैसे हाथ, क्योंकि ये टोकन या कॉइन होल्ड करने की ताकत नहीं रखते। और जो प्राइस गिरने पे कॉइन या टोकन सेल ना करे और मजबूती से होल्ड रखे, इनको कहते हैं डायमंड हैंड्स, क्योंकि डायमंड तोड़ना आसान नहीं। और जो शख्स कोई भी कॉइन या टोकन होल्ड ना करे क्योंकि वो क्रिप्टो पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता, इसको क्रिप्टो की दुनिया कहती है नो कॉइनर। इसके बरअक्स जो शख्स यकीन रखे और होल्ड करे लेकिन किसी ट्रेड या गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठे, तो उसको कहते हैं रेक्ट, जो इंग्लिश वर्ड रेक्ट से निकाला गया है, यानी कोई बड़ा नुकसान हो जाए। नुकसान सिर्फ ट्रेड से ही नहीं बल्कि फ्रॉड और स्कैम से भी होते हैं, और क्रिप्टो में इसको कहते हैं रग पुल, यानी किसी कॉइन या टोकन की डेवलपमेंट टीम अचानक गायब हो जाए आपसे पैसे लेके, और आप इस कंपनी के कॉइन्स या टोकन्स वॉलेट में डाले रखें इस ख्याल से कि एक दिन इसकी प्राइस बढ़ेगी। इन टोकन्स या कॉइन्स को शिट कॉइन के नाम से भी लोग जानते हैं। एनी हाउ, ये टॉप 20 क्रिप्टो स्लैंग्स हैं। इनके अलावा और भी क्रिप्टो स्लैंग्स हैं जिनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद था कि आपको कुछ क्रिप्टो टर्म से एजुकेट कर दें, ताकि जब आप इस मार्केट में एंटर हों तो आपको पता हो कि लोगों के आपस में क्या डिस्कशन हो रही है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो स्लैंग्स का पार्ट 2 बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।